अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को एसिडिक मीडियम में रेडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाया था और आज के लेक्चर में आप लोगों को रेडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाएंगे बेसिक मीडियम में। स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है एसिडिक मीडियम में रेडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करने की तो ये बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चूँकि रेडॉक्स इक्वेशन जो एसिडिक मीडियम में आपने बैलेंस की थी उसके स्टेप्स और आज जो हम बैलेंसिंग करने जा रहे हैं बेसिक मीडियम में, इसके स्टेप्स जो हैं ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। बस जो है 2 स्टेप्स का डिफरेंस है, बस आपने वो समझना है। अब हम देखते हैं कि आज हमारे पास क्या इक्वेशन है। स्टूडेंट्स, इक्वेशन ये है कि क्रोमियम हाइड्रोक्साइड और सल्फेट आयन ये हमारे पास रिएक्टेंट साइड पर दिए हुए हैं और प्रोडक्ट में क्या है, क्रोमेट आयन और सल्फाइड आयन। ठीक है, ये हमारे पास रेडॉक्स इक्वेशन है और मीडियम क्या है वो आपको मैंने बता दिया, बेसिक मीडियम, याद रहे। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, हम आगाज़ करते हैं इसको बैलेंस करने का। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पर आते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 में हम इक्वेशन को 2 हाफ रिएक्शन में स्प्लिट कर देंगे। 2 हाफ रिएक्शन, जैसे कि रेडॉक्स इक्वेशन में एक ऑक्सीडेशन हो रही होती है और रिडक्शन हो रही होती है, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन आ जाएगा और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो हम जरा देखते हैं कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ रिडक्शन हो रही है। जरा यहाँ आ जाए, यहाँ देखें, यहाँ पर क्रोमियम हाइड्रोक्साइड है तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, क्रोमियम पर कितना चार्ज है। यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करेंगे क्रोमियम पर चार्ज तो क्या आएगा, +3 चार्ज आएगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना आपको हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं, सिखा चुके हैं, ये आपको आना चाहिए। अब आगे बढ़ रहे हैं हम यहाँ पर आ जाते हैं प्रोडक्ट साइड पर। यहाँ पर देखते हैं क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इस पर कितना चार्ज है। तो स्टूडेंट, इसमें इसके ऊपर जो चार्ज है वो है +6। अब गौर करें, क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या चार्ज है वो इंक्रीज हो गया है, +3 से बढ़कर +6 हो गया, ऑक्सीडेशन हो गई है। तो यह क्या आ गया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्रोमियम हाइड्रोक्साइड और क्रोमेट आयन, और ये हम यहाँ पर लिख देंगे क्रोमियम इज ऑक्सीडाइज फ्रॉम +3 to +6, यानी +3 से +6। ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। उसके बाद और देखें, यहाँ पर सल्फर पर चार्ज कितना है, सल्फर पर चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, +6 चार्ज आएगा। और इसी तरह से यहाँ पर सल्फर पर चार्ज देखें तो कितना आएगा, +4। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर सल्फर जो है उसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो ये क्या आ गया, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में इन इक्वेशन को, जो रेडॉक्स इक्वेशन उसको स्प्लिट कर देना है 2 हाफ रिएक्शन में, और हम स्प्लिट कर चुके हैं। ठीक है, कैसे किया है ये आप इसको ज़रा तवज्जो से देखें ताकि आपको पता चल जाए। उसको याद भी रखना है कि हम क्या करेंगे कि देखें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन यहाँ हो रही है, इसको यहाँ लिख देंगे, और फिर सल्फर की यहाँ रिडक्शन हो रही है, इसको यहाँ लिख देंगे, और साथ में यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन कितनी हुई है, +3 से +6, और सल्फर की जो रिडक्शन है, सल्फर इज रिड्यूस्ड फ्रॉम +6 to +4, ये भी लिखेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 1 हमने कर दिया है। अब स्टेप नंबर 2 पर आए। स्टेप नंबर 2, अगर आपको याद हो, हमने एसिडिक मीडियम जब आपको जो है समझाया था तो उसमें स्टेप नंबर 2 में आपने क्या किया था, याद करें कि आपने क्या किया था, उसमें क्या पढ़ाया था। यहाँ पर भी वही काम करना है। क्या करना है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा एलिमेंट्स को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या एलिमेंट है, यहाँ पर देखें एलिमेंट क्या है, क्रोमियम, और यहाँ पर क्या है, क्रोमियम। यहाँ क्रोमियम कितने हैं, 1, यहाँ कितने हैं, 1। तो क्रोमियम तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, दोनों साइड पर क्रोमियम की तादाद क्या है, 1 और 1, तो उसका मतलब इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखते हैं सल्फर जो है, इसके कितने हैं सल्फर है, यहाँ पर 1, प्रोडक्ट साइड पर सल्फर 1, बराबर है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो हम स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं
कि उन एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा हैं। वो तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसका मतलब है वो काम अब हमें नहीं करना, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, आज हम बेसिक मीडियम कर रहे हैं, तो बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने का तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको जरा तवज्जो से समझिएगा। हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम हाइड्रोक्सिल आयन OH आयन को इस्तेमाल करते हैं। इसके जरिए से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। जरा गौर करना है, तवज्जो समझना है, चूंकि बात बहुत तवज्जो समझने की है। यहाँ आ जाए, यानी कि हम इसी को, इन्हीं दोनों रिएक्शन को जो फर्स्ट स्टेप में थे उसको यहाँ पर कॉपी कर देते हैं, उन्हीं दोनों को। ठीक है, यहाँ कॉपी करने के बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, ये ऑक्सीजन है 3। ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, ये ऑक्सीजन है 4, यानी कि 3 है या 4 है। ऑक्सीजन कहाँ पर कम है, यहाँ पर कम है। कितने कम है, 1 ऑक्सीजन कम है। और जितने ऑक्सीजन कम है उसका डबल, जितने ऑक्सीजन कम है उसका डबल क्या करेंगे, OH लगाएंगे। तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन कम है, 1, तो कितने OH लगाने चाहिए, 2, तो 2 OH यहाँ पर हम लगाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर आ गया, और जितने OH यहाँ पर लगेंगे उसके दूसरी साइड पर उसका हाफ H2O लगाएंगे। ये बात याद रहे। ठीक है, जितने ऑक्सीजन कम है उसका डबल OH लगाना है, और जितने OH लगाए उसका हाफ H2O यहाँ लगाना है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट को देखते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि ऑक्सीजन कितने, इधर 4 हैं, इधर कितने हैं, 3 हैं। यहाँ पर भी 1 ऑक्सीजन का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर 1 ऑक्सीजन क्या है, कम है, तो क्या करेंगे, अब आपको समझ में आ गई होगी बात कि यहाँ पर हम 2 OH जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसी तरह से जितने OH इधर ऐड किए हैं उसका हाफ H2O यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये स्टूडेंट तरीकाकार है कि हम ऑक्सीजन को किस तरह से बैलेंस करते हैं। उसके बाद एक और स्टेप पर जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, जहां पर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग H2O को ऐड करके। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे कॉपी कर देते हैं। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ हाइड्रोजन 3 ये हैं और 2, तो कितने हो गए, 5 हो गए, 3 और 2 5। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 5 है, यहाँ पर 2 हैं। कितने हाइड्रोजन का फर्क आ रहा है, 3 हाइड्रोजन का। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, जितने हाइड्रोजन यहाँ कम हैं उतने वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड कर देंगे। मतलब जितने हाइड्रोजन कम है उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे, और जितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए हैं उतने ही OH इधर ऐड करेंगे। ठीक है, 3 OH। ये बहुत समझने की बात है, तवज्जो समझने की बात है। हम H2O को बेस बना रहे हैं लेकिन साथ में OH भी ऐड करना है। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर देखते हैं कि इधर हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। यहाँ तो हाइड्रोजन ऑलरेडी बराबर है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें कोई वर्किंग नहीं करनी, क्योंकि हाइड्रोजन ऑलरेडी इक्वल है। ठीक है, तो ये तरीका है स्टूडेंट। अभी तक मैंने आपको 3 स्टेप्स में बताए हैं। पहले हमने क्या किया है, पहले स्टेप में हमने एक रिएक्शन को, जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसको 2 हाफ रिएक्शन में स्प्लिट कर दिया है। ठीक है, कैसे किया है आपको समझ में आ गया होगा। फिर हमने क्या किया है, ऑक्सीजन को बैलेंस किया है बाय एडिंग OH। फिर हमने क्या किया है, हाइड्रोजन को बैलेंस किया है बाय एडिंग H2O। अब आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हमने चार्ज को बैलेंस करना है, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉन का एडिशन करते हैं। यहाँ आ जाए, इसी को हम आगे कॉपी करेंगे, यहाँ पर जो हमने लिखा है इसी को हम यहाँ कॉपी करेंगे। देखिए कैसे कॉपी करेंगे, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर OH 2 हैं और OH 3 हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 ऐड करके लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर H2O 1 है, यहाँ 3 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4H2O। तो इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पर जो है, इसी तरह से यहाँ पर भी H2O और OH। स्टूडेंट ये अब हमने क्या किया, इसी को हमने यहाँ पर कॉपी कर दिया है। और ये बात याद रहे कि जितने भी
OH है उनको ऐड करके एक साथ मिलाकर लिख दें। अब स्टूडेंट आगे बढ़ जाते हैं। अब हमने क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। अब हमें देखना है कि चार्ज कहाँ पर कितना है। प्रोडक्ट साइड पर देख, रिएक्टेंट साइड पर देखते हैं, फिर प्रोडक्ट साइड पर देखते हैं। यहाँ देखें, यहाँ इस पूरे के ऊपर चार्ज कितना है, 0 चार्ज है। ठीक है, 0, मैं यहाँ लिख देता हूँ 0, तो यहाँ पर 0 चार्ज है। इसी तरह से यहाँ पर देखें कितना चार्ज है, -5 चार्ज है। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर देखें कितना चार्ज है, -2, और यहाँ पर कितना चार्ज है, 0। ठीक है, तो इसको ऐड करें तो -5 आएगा, यहाँ पर -2 आएगा। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि चार्ज जो है, चार्ज यहाँ पर -5 है और यहाँ पर -2 है। तो चार्ज कहाँ पर ज्यादा है, जाहिर है -2 जो है वो ग्रेटर है -5 से, तो चार्ज यहाँ ज्यादा है। और जहां पर चार्ज ज्यादा है वहीं पर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें। चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चार्ज को हमेशा कम करते हैं, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, जितना चार्ज का डिफरेंस आ रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 का। ठीक है, तो लिहाजा 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर देंगे, मतलब प्रोडक्ट साइड पर हमने 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर देने हैं, ऐड कर देने हैं। ठीक है, तो ये तरीकाकार है कि चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर आप गौर से देखें कि यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट साइड पर यहाँ -2 है। इसी तरह से इस पे चार्ज 0 है, इस पे चार्ज जो है -2 है, और इसी तरह से इस पे चार्ज जो है -2 है। तो अब आप देखें ये -2 आ गया और ये -4 आ गया। अब खुद देखें चार्ज कहाँ पर ज्यादा है, चार्ज यहाँ ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करेंगे, जहाँ चार्ज ज्यादा है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस साइड पर, रिएक्टेंट साइड पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो चार्ज बराबर हो जाएगा। कैसे, जरा देख लें। यहाँ पर देखें, पहले ये -5 है तो ये भी क्या हो गया, -5। ये -4 है तो ये भी क्या हो गया, -4। तो चार्ज बराबर हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। अब क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज करेंगे, इलेक्ट्रॉन को बराबर करेंगे। तो इसको इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप क्या करें कि आप इन दोनों का एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। ठीक है, अब आप 3 को किससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 6 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से फिर सिर्फ इसको नहीं, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और फिर यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 आएगा 3 से। ठीक है, चूंकि इन दोनों का एलसीएम क्या आया था, 6, तो 3 से फिर इस पूरी को मल्टीप्लाई करना है। दूसरा जो तरीकाकार है इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज करने का, जो एथेंटिक तरीका है, वो क्या है, वो ये है स्टूडेंट कि यहाँ पर आप आकर देखें, यहाँ पर इस हाफ रिएक्शन में कितना फर्क आ रहा है, चार्ज का 3 का फर्क आ रहा है। आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो लिहाजा इस इक्वेशन को आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये वाली इक्वेशन को। और यहाँ पर चार्ज का कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देना, 2 से, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से ये हमें यहाँ से पता चलता है कि हम किस इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को 3 से, इस इक्वेशन को 2 से। वैसे भी हमने पता चला लिया था। ठीक है, तो लिहाजा हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जरा क्या आएगा, देखते जाइएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 2CrOH थ्राइस, फिर 10OH, फिर इसी तरह से 2CrO4, 2 माइनस, फिर 8H2O, फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, 3SO4, 3H2O, 6 इलेक्ट्रॉन्स, फिर क्या आएगा, 3SO3 2 माइनस, और फिर 6OH आयंस। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने क्या किया, जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को 3 से, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इक्वल हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे।
क्योंकि ये +6 है, वहां जाकर -6 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर देंगे और उसके बाद इन दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर देंगे, वापस जो है सिंगल रिएक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब जरा गौर से देखिए कैसे ऐड करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको लिखते जाएंगे 2CrOH थ्राइस, फिर 3SO4 2-, फिर यहाँ पर देखें OH है, H2O है, क्या करें, इसका जरा तवज्जो से देखना, इसको क्या करना है, यहाँ OH कितने हैं 10 है, यहाँ कितने हैं 6 हैं, तो 6OH को इधर लेकर आए, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने OH आएंगे, 4OH। हमने जो स्मॉल वैल्यू है उसको लेकर आना है जहां पर जो है ग्रेटर वैल्यू है, ताकि आंसर किसमें आए, पॉजिटिव आए। इसी तरह से यहां पर क्या आएगा, यहां पर 2CrO4 2- और 3SO3 2-, और फिर यहां पर एक और चीज, ये 8H2, यहां पर क्या है 3H2, ये यहां पर आकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो क्या आ जाएगा 5H2O। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने क्या किया, इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब हम इसको क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये जो आंसर आया है ठीक है, इसमें कोई एरर तो नहीं है। जरा जल्दी से देखें कैसे चेक करेंगे। देखिए हम सबसे पहले देखते हैं कि एलिमेंट सारे बैलेंस है या नहीं बैलेंस। क्रोमियम यहाँ कितने 2, यहाँ कितने 2 बराबर। अब देखें हाइड्रोजन यहाँ पर कितने 6 ये हैं और 4 ये हैं, तो कितने हो 6 और 4 कितने हो गए 10। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 5 to the 10। अब यहाँ पर आ जाए सल्फर कितने हैं 3, यहाँ सल्फर कितने हैं 3। इसी तरह से ऑक्सीजन देखें कितने हैं, ऑक्सीजन ये कितने हैं 6 ये हैं, 12 ये हैं, 4 ये हैं, सबको ऐड करें 22। यहाँ भी 8 ये हैं, 9 ये हैं, 5 ये हैं, सबको ऐड करें 22। तो देखें यहाँ पर क्रोमियम इक्वल है, ऑक्सीजन इक्वल है, हाइड्रोजन इक्वल है, सल्फर इक्वल है दोनों साइड पर। ठीक है, अब चार्ज को देखते हैं, चार्ज को इस पूरे के ऊपर चार्ज कितना है 0, यहाँ पर चार्ज कितना है -6। ठीक है, 3 to the 6, और यहाँ पर चार्ज कितना है -4। ठीक है, तो ये -10 बन गया। यहाँ पर आ जाए -4, ठीक है, ये आएगा -6 और ये 0, तो क्या आएगा -10, चार्ज भी बराबर। तो स्टूडेंट ये तरीकाकार है, इससे हम चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि जो हमने वर्किंग की है वो ठीक है या नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर तमाम एलिमेंट्स बैलेंस हैं, चार्ज बैलेंस्ड है, इसका मतलब हमने जो काम किया है वो ठीक काम है। तो स्टूडेंट ये तरीकाकार है कि हम किस तरह से रेडॉक्स इक्वेशन को बेसिक मीडियम में बैलेंस करते हैं। अब आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, फिर नेक्स्ट क्लास में एक और इक्वेशन आपको बैलेंस करना सिखाएंगे।